अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हुई उसका उसकी एक थ्रेड जो बड़ी प्रोमिनेंट थी ये थी कि इदारे ने फैसला किया है कि ये पोलिटिकल रहेगा। तो हम हमेशा से यही हमारी ख्वाहिश रही है और सबकी ख्वाहिश रही है कि आइन के तहत हर इदारे का एक रोल है, उसका तयन है, और अगर हर इदारा अपने मुतय्यन रोल के अंदर अपना काम करे तो आसानी होगी, मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। और अगर ऐसा किया जाता और उनकी तारीख कुछ मुख्तलिफ होगी। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने आई जिसमें हमारे एक साथी जिनको अब सस्पेंड किया गया उनकी रुकनीत को और शो कॉज नोटिस का उनसे तलब किया गया था। उन्होंने एक जानते हुए कि तहरीक इंसाफ की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी रही है, हमारे जितने भी एहतजाज हुए हैं वो पुरअमन हुए हैं। अगर आप 2014 का लॉन्ग मार्च देखें तो 126 दिन का धरना, एक गमला नहीं टूटा, एक शीशा नहीं टूटा, किसी की ज़ाती या सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा, आपके सामने है। और जितने हमारे जलसे होते रहे हैं पुरअमन रहे हैं। इस मई का जो हमारा काफिला था उस पर तो उस वक्त उन्होंने तशद्दुद किया, हम तो पुरअमन थे और हमने तो अपना पूरी तरह दिफा भी नहीं कर सके। और जिस तरह गिरफ्तारी लोगों को ज़दुखूब किया गया वो आपके सामने है। तो हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि हमारा मार्च पुरअमन है, कानून के दायरे के अंदर होगा और आइन के तकाज़ों का हम एहतराम करते आए हैं और करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सिर्फ लोगों में खौफ पैदा करने की एक कोशिश थी कि जैसे इत्तलात जमा होनी शुरू हुई कि लोगों का एक इंथुसियाज्म है, हर किस्म से इत्तलात आ रही कि लोग लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग कारकुनान के अलावा अवाम और हम जो हैं वो इमरान खान के बयानी को ज़हनी तौर पर कबूल कर चुके हैं। उनके दिल में बात उठ गई है और वो